गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए +1 क्लास आपको मैंने इस लेसन के ये लेसन है पोइट्री का फर्स्ट लेसन कबीर, जिसके दोहे मैंने आपको क्लास में करा दिए थे और हमने इसके फर्स्ट प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने 4 क्वेश्चन भी कर लिए हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है। बोरा गया यानी कि पागल हो गया है, ऐसा क्यों कहा है कबीरदास ने। उत्तर देखिए, कबीरदास इस संसार को बोराया हुआ अर्थात पागलपन की स्थिति तक पहुंचा हुआ बताते हैं। उनका ऐसा मानना इसलिए है कि क्योंकि संसार के लोग झूठी बातों पर तो विश्वास कर लेते हैं और सच कहने पर मारने के लिए दौड़ते हैं। ये सच्चाई है, आप सबको पता है, आप सीनियर बच्चे हैं। ऐसे लोगों को सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं होता, नहीं है ऐसे लोगों को सत्य, जो झूठी बात पर मारने के लिए दौड़ेंगे, विश्वास कर लेंगे, तो ऐसी बातों को ऐसे लोगों को क्या है, सत्य और सत्य का पता नहीं है। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के लोग बाह्य आडंबरों में उलझे रहते हैं और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबीर के नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया गया है। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की सबसे बड़ी कमी ईश्वर तत्व से कोसों दूर रहने को माना है, कि वो ईश्वर तत्व से कोसों दूर रहते हैं। ऐसे लोग बाह्य आडंबरों जैसे पत्थर पूजा, तीर्थ व्रत करना, नमाज पढ़ना, छापा तिलक लगाना आदि उनमें ही उलझे रहते हैं और सच्चे धर्म और वास्तविकता से कोसों दूर रहते हैं। ये उनकी कमियां हैं, ये जो कबीरदास जी ने बताया है, ये इनकी कमियां हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। क्या होता है उनके साथ, मतलब अज्ञानी गुरु माया, अहंकार, धार्मिक पाखंडों और बाह्य आडंबरों में विश्वास रखते हैं और इसी प्रकार की शिक्षा ये अपने शिष्यों को दे देते हैं। बाह्य आडंबर, माया, मोह माया में अज्ञान होना, अहंकार करना, ये सब कुछ इसी प्रकार की जो शिक्षा है ये अपने शिष्यों को दे देते हैं। इस कारण ऐसे गुरुओं की शरण में जाने से शिष्य सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली स्वाभाविक सी बात है ये कि जब गुरु को ही सही ज्ञान नहीं होगा तो वो शिष्य को कहाँ से सही ज्ञान प्राप्त कराएगा, और अंधकार के गर्त में उन्हें डूब जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा 8th क्वेश्चन, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। ये आपका लेसन में भी है ये पंक्तियाँ। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्मा, यानी कि स्वयं का मतलब क्या है, आत्मा को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। टोपी माला पहन के मतलब छाप तिलक लगा के अनुमान कर रहा है, अभिमान कर रहा है। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना, कि वो आत्मा रूपी तत्व को नहीं जानते और साखी शब्द गाने में सब कुछ भूल गए हैं। कहने का भाव ये देख लो इन पंक्तियों का ये है कि हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के लोग बाह्य आडंबरों में उलझे रहते हैं। कोई टोपी पहनता है तो कोई तिलक लगाता है, कोई अपने अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। वे साखी आदि गाकर वे अपने आत्म स्वरूप को ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने जो 4 क्वेश्चन रहते थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है, इसे कंप्लीट ही लिखें कॉपी में और याद कर लें।